वेलकम वेलकम प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपनी जॉब्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम दिल से वेलकम कहते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी मिलती है, आपकी दुआएं पढ़ के बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आप कहते हैं सर ये पढ़ाइए, ये भी पढ़ाएंगे। बच्चों ने कहा सर परसेंटेज शुरू करिए, बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं हमने ये कहा कि हमारा जो है वो 10K सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है, उसको फुलफिल करने में आप हमारे साथ जल्दी से कोऑपरेट करिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस ये टारगेट हमारा पूरा हो जाए, इंशाल्लाह हमें बहुत इससे खुशी मिलेगी, क्योंकि बहुत कम समय में अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि हम बहुत जबरदस्त तरीके से जल्दी राइज हमने करा और उम्मीद है कि इसी तरह से हम करते रहेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। कोशिश यही है कि हर बच्चे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट उस तक पहुंच जाए। इसमें हमारा आप साथ दे दीजिएगा, क्योंकि कर भला हो भला, जो किसी का भला चाहता है, डू गुड एंड हैव गुड, इस कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सर की इन बातों का एहतराम करते हुए डेली बेसिस पे आप जैसे ही वीडियो आता रहेगा इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और कुछ आबादी ऐसी है जो पूरा वॉच टाइम देती है, सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज पूरी एनर्जी और नई तवानाई के साथ शुरू करते हैं आज का बेमिसाल, लाजवाब और अद्भुत लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है जी। सर कोई शेर हो जाए इस मौके पर, हाँ क्यों नहीं। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, हमने एक शख्स में कितने लोग देखे हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो लोग क्यों बदल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, न जाने कितने लोग हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, अरे वक्त तुम बदलते हो तो लोग क्यों बदल जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने आपको कल जो है एक टॉपिक पढ़ाया था, ट्रेन प्रॉब्लम्स। उस ट्रेन प्रॉब्लम्स को हमने कंप्लीट करा था। एक क्वेश्चन ट्रेन प्रॉब्लम्स का वो रहता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक लाजवाब कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम नया एक चैप्टर शुरू करेंगे मैथ का। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए और देखते रहिए लाजवाब कंटेंट अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, ट्रेन प्रॉब्लम्स का ये सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। जरा आप देखिए, सेकेंड्स में आंसर दे दीजिएगा। हाँ ओके। ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड रीचेस अजमेर एट 10 AM। यानी कि एक ट्रेन निकलती है दिल्ली से और पहुंचती है अजमेर शरीफ। यहां से निकलती है 6 बजे सुबह और यहां पहुंचती है 10 बजे। आहा, कितने घंटे लग गए? 4 घंटे का सफर है ये। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी ट्रेन निकलती है अजमेर शरीफ टू दिल्ली। ये 8 AM निकलती है और यहां पहुंचती है 11:30 बजे। यानी इसको लगते हैं 3 घंटे और 30 मिनट। बोलो जी। मैं इसको लिख सकता हूं 4 घंटे और इसको लिखूंगा 3/1/2 लिख सकता हूं। 3 दूनी 6 प्लस 7/2 घंटे ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते। अब सवाल यह है कि ये यहां से इधर को जा रही है, यहां से आ रही है, बताओ बीच में कब मिलेगी। आपको ये फनी फनी अंदाज अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा ना पढ़ते हुए। अरे जम के पढ़ो भैया, जम के पढ़ो। हाँ अब सुनो, तो यहां हमें बताना है कि ये मुलाकात कब करेगी। मैंने बोला था जब हमको सिर्फ टाइम दिया जाए, स्पीड का जिक्र नहीं, डिस्टेंस का जिक्र नहीं, तो क्या करें। हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इन दोनों का टाइम का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, बोलो जी। 4 घंटे और 7/2 घंटे, है ना। तो आपको पता है इसको 180
नीचे लिख दूं, अब ये आएगा a बाई बी इज टू सी बाई डी, हमें पढ़ा है हमने a बाई बी इंटू होता है d बाई सी, है ना, जब एक रेशियो डिवाइडेड बाई दूसरे रेशियो से, तो ये उल्टा होता है, तो यहाँ क्या बनेगा 4/1 इंटू आएगा 2/7, कितना बनेगा 8:7, ये बन गया टाइम का रेशियो। ठीक है ना जी, तो टाइम का रेशियो कितना आया 8/7, मिल के बोलो। अच्छा इसमें बताओ, जो दिल्ली से अजमेर शरीफ जा रही थी उसका टाइम का रेशियो क्या बनेगा आउट ऑफ टोटल, सिखाया था मैंने, आउट टोटल क्या बनेगा बोलो जी, 4 घंटे, है ना, डिवाइडेड बाय, बोलो ना जी 15 आएगा ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करो तो 15 आएगा। अच्छा जी, और जो ये था दिल्ली टू अजमेर वाली ट्रेन का, अजमेर टू दिल्ली वाली ट्रेन का बोलो रेशियो कितना आएगा, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, 4/15 लेने की जरूरत नहीं है, मैंने चूंकि रेशियो नया बनाया ना, ये 8/7 है, तो यहां आएगा इसका 8/15 आएगा, अजमेर टू दिल्ली वाली का क्या आएगा बोलो जी 7/15 आएगा। ठीक है ना जी, ये इसका रेशियो टोटल में से, इसका रेशियो टोटल में से, अजमेर टू दिल्ली वाली का, दिल्ली टू अजमेर वाली का। पहले मैंने क्या किया, मैंने दोनों टाइम का रेशियो निकाला, रेशियो जब मैंने निकाला तो 4 घंटे 3.5 घंटे, इनको मैंने रेसिप्रोकल किया, 8/7 आया, तो इसमें से टोटल का रेशियो निकालेंगे 8/15, 15 कहां से आया, 8 + 7 हो गया 15 आया, 15 टोटल है, उसमें से इसने 8 हिस्से इसके है, 15 में से 7 हिस्से टाइम ये लेता है, कौन, अजमेर टू दिल्ली वाली ट्रेन। बोलो समझ में आया, हाँ सर क्यों नहीं आया। अच्छा जी, अब मुझे बताओ ये मिलेंगे कब, देखो 6 बजे ये निकली, ये निकली 8 बजे, तो इन 2 घंटों में तो मिलेंगे नहीं, ये 10 बजे और 11:30 बजे मिलेंगे नहीं, 10 बजे से पहले, यानी कि ये मिलेंगे 8 और 10 के बीच में, 8 AM से लेकर 10 AM के बीच में ये मिलेंगे। बोलो ये आप दिल से बोलो ना, अरे मेरे प्यारे बच्चों दिल से बोलो, समझ में आ रहा है। यहां देखो सुबह 6 बजे ये निकली, ये तो 8 बजे निकली, उन 2 घंटों में तो ये चली ही नहीं, तो मिलेगी कैसे। 10 बजे ये रुक गई, ये 11:30 पहुंच गई, तो तब भी मिलेंगे नहीं, इसका मतलब ये मिलेंगे इस समय के बीच में, 8 से 10 के बीच में, यानी कि 2 घंटों में ये मिल सकते हैं आपस में, 2 आवर्स में। अब 2 आवर्स में मिल सकते हैं, ये तो 6 बजे निकली है दिल्ली वाली, या अजमेर वाली कितने में निकली है 8 बजे, बात समझ आ रही है आपको। तो जरा देखते हैं कि जो दिल्ली वाली है ये कितने टाइम के बाद मिलेगी उससे, देखना जरा, मैं करूंगा 2 × अब लेंगे जरा 8/15, कितना आएगा बोलो 16/15, ये आवर्स में होगा, इतना टाइम लगेगा दिल्ली वाली को। अजमेर वाले को कितना टाइम लगेगा बोलो, अजमेर टू दिल्ली कितना लगेगा बोलो 2 घंटे, इंटू क्या करेंगे बोलो, शाबाश शाबाश, 7/15 कितना आएगा 14/15, ये आवर्स में। इतना टाइम लगाती है दिल्ली से अजमेर मिलने वाली गाड़ी को, इतना टाइम लगेगा उससे मिलने के लिए, इसको मिलने के लिए 14/5 आवर्स लगेंगे, इसको चेंज करेंगे मिनट में, 16/15 को मिनट करेंगे, चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 मिनट में करेंगे, 15 1 15 चुके, तो ये आ गए 64 मिनट। यानी कि अगर दिल्ली वाली को निकलना है, और जो दिल्ली से निकली अजमेर की ओर, अजमेर से निकली दिल्ली की ओर, दिल्ली से जो निकली अजमेर की ओर, उसको लगेंगे 64 मिनट उससे मुलाकात करने में। अच्छा इसको कितना लगेगा 14/15 इंटू करेंगे 60, तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 56 आएगा मिनट, यानी कि जो दूसरी निकली उसको लेंगे 56 मिनट। मिलना किसने, पहले वाली ने दूसरी वाली ने, अरे भैया पहले वाली तो ऑलरेडी जा रही है, जो बाद में निकली उसी को चेंज करना पड़ता है, उसी को मिलना पड़ता है, तो मिलेगी कौन, मिलेगी ये अजमेर टू दिल्ली वाली मिलेगी, अजमेर शरीफ से जो दिल्ली वाली निकली यही मिलेगी। तो ये निकलती कब है 8 बजे, 8 बजे में कितने ऐड करूंगा 56 मिनट करूंगा, तो 8:56 AM पर ये आपस में मुलाकात करेंगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। मैंने आपको लॉजिकल रूल नहीं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूल सिखाता हूं मैं आपको,
करना कुछ भी नहीं होता है, जस्ट मैंने टाइम का रेशो निकाला। टाइम का रेशो कितना है मेरे पास, 8/7 आया। ये मैंने कैसे किया, 4 घंटे इसके लिए लिए, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे को 7/2 बनाया, 4:7/2, इसका रेसिप्रोकल ले लिया 8/7। यहाँ पर टाइम टोटल में से कितना है कि दिल्ली और अजमेर वाली का 8/15, अजमेर टू दिल्ली वाली का 7/15। अच्छा कितने समय में मिलेंगे, 2 घंटे में मिलेंगे। 2 घंटे का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये इतना टाइम मिला। ये अजमेर वाली, मुझे उसका निकालना नहीं है, जैसे आपको दिखाया दिल्ली से अजमेर वाली को इतना टाइम लगता है ना, ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मुझे मिलाना किसको है, अजमेर टू दिल्ली वाली को। मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 7/15, 2 क्यों आया, इन 2 घंटों में मिलेगा। तो ये 14/5, इसको मिनटों में चेंज किया, 56 मिनट आ गए। यहाँ 8 बजे को 56 मिनट ऐड कर दे तो 8:56 पे ये दोनों मुलाकात करेंगी। बेमिसाल, लाजवाब, बिंदास टॉपिक। हमारे मैथ पढ़ाने से काफी लोगों को खलबली है। कुछ हमारे से मुकाबला करने को सोचने वाले। उर्दू का शेर मुझे फिर याद आता है आपकी मोहब्बत में। हाँ, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, जानते हैं। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया, हमने शोहरत की खातिर मिन्नतें दुनिया नहीं की, इस कदर जहन को बीमार होने नहीं दिया। तुम्हारा हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वालिटी लाजवाब देते रहेंगे, आप शेयर करते रहिए। पहले दोस्तों देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2020 का सवाल है, ए ट्रेन टेक्स 45 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। एक ट्रेन को कुछ डिस्टेंस है जिसका अभी जिक्र नहीं आया है, वो कवर करने में इसे लगते हैं 45 मिनट और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की। यानी कहने का मतलब है जो ट्रेन रेलगाड़ी जो है इसे लगते हैं 45 मिनट डिस्टेंस कवर करने में। पता नहीं वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस कवर करने में इसे लगते हैं 45 मिनट, लेकिन स्पीड इसकी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं, आपको बेसिक पता होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की फॉर्मूला है, स्पीड को मल्टीप्लाई टाइम से कर लो तो डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। तो यहां आप अंदाजा कीजिए, यहां स्पीड दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यह है किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है 45 मिनट। मैंने आपसे कहा था जब आपके पास यूनिट्स अलग अलग हो, ना मल्टीपल हो पाएगा, ना प्लस, ना माइनस, ना डिवीजन। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना जरूरी है। तो मैं मिनट को चेंज करूंगा आवर्स में, तो 80 इंटू करूंगा। जब छोटे वैल्यू को बड़े में चेंज करना हो तो डिवाइड करते हैं, 45 को डिवाइड 60 से करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, 2 3 जार, 2 4 जार, 3 1 जार, 3 15 जार, 15 इंटू 4 होता है 60 किलोमीटर। कितना आएगा बोलो, 60 किलोमीटर आएगा। क्यों, यहां किलोमीटर पर आ रहा है तो यहां पर भी आ रहा है, आर आर कैंसिल होगा तो किलोमीटर आएगा, तो ये आएगा 60 किलोमीटर बन गई इसकी डिस्टेंस। यानी कि अगर ये ट्रेन आराम से सुनना है, अगर ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चल रही है तो मेरे दोस्तों ये 45 मिनट चलती रही। 45 मिनट चलती रही तो इसने 60 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। क्योंकि अकल का तकाजा ये, मैं ये करता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्टली बोलता। मैंने कहा मुझे पता है 1 आवर में चलती है ये 80 किलोमीटर ना, यानी कि 60 मिनट में चलेगी कितना, 80 किलोमीटर। अरे भैया 45 मिनट में कितना चलेगी, 60 मिनट हो गए 1 घंटा, 1 घंटे में चलती है 80 किलोमीटर। अब इसमें 45 मिनट में ये चलेगी सिंपली 60 किलोमीटर। हम डायरेक्टली मैथमेटिक्स में बता सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है कि मैंने कैसे किया, इसको कैसे किया। अरे भैया ये 80 को नीचे डिवाइड करेंगे 60 से, देखो यहां फिर मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 45 मिनट में चलेगी 60 किलोमीटर। वही मैंने यहां कर दिया। मैंने क्या किया, इस 45 को पहले मिनट में चेंज कर दिया, मिनट में चेंज करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करें तो आया 60। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये जो हम करते हैं ये एडवांस मैथ है, ये उस बच्चे के लिए जिसकी लेवल बहुत आगे बढ़ चुकी हो।
लेकिन ये उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल अभी बेसिक में है, उसे समझाया कि भैया ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे, 45 मिनट में कितना सफर तय करेगी। 45 घंटे नहीं लिखा गया है, मिनट लिखा है। पहले मिनट को चेंज करें घंटे में। आप जानते हैं छोटा जब बड़े के पास जाता है तो झुक के जाता है। मैथ में झुकने का मतलब डिवाइड होता है। जब बड़ा अमीर बंदा जो होता है दुनियादार, जब वो जाता है छोटे के बाद अकड़ से जाता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़े वैल्यू को छोटे में करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमेशा, छोटे को बड़े में चेंज करने के लिए हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। तो मिनट छोटा है और बड़ा है तो मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे और डिस्टेंस की फॉर्मूला स्पीड इन टाइम तो आया 60 किलोमीटर। यहां से अंदाजा लगाए तो यहां हमें पता चला इस ट्रेन ने यहां तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 125% स्पीड को बढ़ा दिया जाए, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द ट्रेन टू कवर 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। अब स्पीड कितनी पहले, स्पीड है यहां पहले कितने 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर में 125% बढ़ाने हैं। सर ये 125% क्या होता है, देखो जरा 125% मतलब होता है 125/100, 5/20, 5×2=5=25, 5×4=5=5, कितना है बोलो 5/4 होता है बराबर 125%। इतना बच्चों को पता होगा। 125% को चेंज किया तो आ गया 5/4। लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि 125%, बल्कि ये कहा इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 125% से इंक्रीज की गई, तो ये इंक्रीज का लफ्ज आ जाएगा। तो हम यहां पर इंक्रीज में 1 प्लस करते हैं, 1 + 125 कितना आएगा बोलो 1 + 5/4 कितना आएगा 4 + 5/4 कितना आएगा 9/4। याद रखो 20% का मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5। 20% इंक्रीज का मतलब होता है 1 + 20%, यानी कि 1 + 1/5 वो आएगा आपका 6/5। इतना याद रखना है। परसेंटेज और होती है, परसेंटेज इंक्रीज और होती है। परसेंटेज डिक्रीज में 1 से माइनस करेंगे। तो यहां पर कहा गया है इंक्रीज बाय 125%, तो यहां 1 प्लस कर देंगे तो यह आया 9/4। अब मुझे बताओ पहली स्पीड कितनी 80 किलोमीटर, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 से तो कितना आएगा 20 आएगा। तो कितना बन गया 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अब ये चलेगा। ये इसकी न्यू स्पीड है, ये इसकी ओल्ड स्पीड है। ओरिजिनल स्पीड ये है, ये ओरिजिनल में 80 में था, न्यू स्पीड पे 180 किलोमीटर पर आवर पे। अंदाजा लगाइए मैं बोल क्या रहा हूं, अंदाजा लगाइए मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने कहा ये आपको समझ में आ गया लाजवाब तरीके से, बेमिसाल तरीके से। सर ये 125% कितना हुआ, 125 को डिवाइड 100 से करेंगे तो 5/4 आएगा। लेकिन यहां नहीं लिखा गया है 125 बल्कि इंक्रीज बाय 125। तो इंक्रीज में 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे 5/4 तो ये आएगा 9/4। अब मुझे निकालना है किसका 80 किलोमीटर पे ये चलती थी शुरुआत में, अब 125% बढ़ गया मतलब 9/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नई स्पीड मिलेगी 180 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए ये तो पुराना मसला था, ये हल हो गया, नई स्पीड मिल गई। अब क्या सवाल है, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक द ट्रेन टू कवर द 8/5 ऑफ सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कितना है, देखिए मेरे दोस्तों यहां आपको मिला कि न्यू स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा इस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस हमारे पास दी गई वो कितनी है बोलो, यहां डिस्टेंस है शुरू में 60 किलोमीटर है, उस 60 किलोमीटर का बताना है 8/5, यानी कि 8/5 करेंगे, 5 के 5 12 आएगा तो ये आएगा 96 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर करनी है। इतनी स्पीड में बताओ कितने टाइम लगेगा। तो आपको पता है टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, तो डिस्टेंस कितनी है बोलो, डिस्टेंस है 96 अपॉन करेंगे 180 से, तो 2 9 90 2 4 8 2 8 16 हो गया, 2 45 2 2 24 24/45 आया। ये व्हाट इज दिस, ये टाइम आया है आवर्स में, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 5 9 45, 5 12 आएगा, 3 3 9, 3 4 12 आएगा, 3 1 3 8 आएगा। 8 × 4 जो होता है वो 32 है, 32 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपने सवाल देखा है, इस तरीके से सवाल को लॉजिकली बल्कि शॉर्टकट पॉसिबल तरीके से हमने करके दिखाया। क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि जो आप इस डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आ गई 80 किलोमीटर पर आवर की,
ये स्पीड आ गई है, डिस्टेंस कितना आएगा 60 किलोमीटर आएगा। 125 पर स्पीड को एनहांस करना है, 125 मतलब 5/4, 125 मतलब इंक्रीज का मतलब होता है 9/4, 9/4 से मल्टीप्लाई किया 80 को, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिली है हमको। और अब बताया गया, बताओ इस डिस्टेंस का 5/8 हिस्सा लेना है तो कितना आएगा, वो बोला 96 किलोमीटर आएगा। 96 किलोमीटर को इस स्पीड पे कवर करना है तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड आएगा। तो ये हमने सिंपलीफाई करा तो ये मिला 24/45 आवर्स में, आर में नहीं चाहिए हमें, मिनट में चाहिए। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इसका आंसर, तो 32 इसका आंसर आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एसएससी 2020 का ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं और मजीद क्वेश्चंस को हम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 का। मैं इस क्वेश्चन को बहुत गहराई से ढूंढ रहा था कि कहां से मुझे मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रेनिंग प्रॉब्लम में जो बहुत से रेयर टीचर्स पढ़ाते हैं, रेयर ऑफ द रेयर जो लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तो है लेकिन ये बच्चे को सिखाना जरूरी है। बेटा इस तरह का सवाल आएगा तो किस तरह टैकल करेंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में कैसे करेंगे। देना, दो कार्स है, दोनों कारें निकली है दिल्ली से शिमला की ओर। एक कार निकली है बेटा 8:30 पे, ये कार ए मान लो आप, और कार बी का सफर शुरू हुआ है 9 बजे। ठीक है जी, इस कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। पूछा बताओ कितने किलोमीटर की दूरी पर, हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स मीट टुगेदर, कितनी देर के बाद ये आपस में मुलाकात करेंगे। नहीं, टाइम का नहीं पूछा है, फासले का पूछा है। दिल्ली को छोड़कर बताओ कितनी दूरी पर ये मिलेंगे, यानी कि दिल्ली जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट शिमला है। दिल्ली से निकली दोनों कारें, दोनों कार्स कब मिलेंगी, ये नहीं पूछा कब मिलेगी, पूछा गया बताओ दिल्ली से मिलने में कितनी दूरी है, ये दूरी बतानी है। दूरी बताने का तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। ये कार ए है, ये कार बी है, बताओ जरा दोनों कारें क्या बैक वक्त एट ए टाइम शुरू हुई है, आप बोलेंगे सर नहीं। एक कार शुरू हुई 8:30 को, एक कार हुई शुरू 9 बजे को। दोनों कारों के शुरुआत में ही आधे घंटे का फर्क है, ये आधा घंटा अर्ली चला। वो कार ए एक आवर में चलती है 40 किलोमीटर, आधे घंटे में वो चलेगी 20 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि कार ए जो है वो कार बी से शुरुआती तौर पर 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर दूर है। कार ए कार बी, कार ए चली 8:30 बजे, कार बी चली 9 बजे। अरे भैया दो सोचो, कार ए जो है वो आधा घंटा पहले चल पड़ा, जब पहले चल पड़ा तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, यानी कि वो कितना है, कार ए 1 घंटे में चलेगा 40 किलोमीटर, आधे घंटे में चलेगा 20 किलोमीटर, यानी कि कार ए कार बी से, कार बी के शुरू होने से पहले वो 20 किलोमीटर उससे दूर है। तो उसको पकड़ने के लिए पहले वो 20 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, इसीलिए कवर करने के लिए कार बी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां हम पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे। मीटिंग टाइम में हमारा पता होता है रिलेटिव डिस्टेंस होता है अपॉन होता है रिलेटिव स्पीड। मेरे बच्चों याद रखो, एक केस मैंने आपको पढ़ाया था जब ट्रेन की लेंथ दी जाती थी, इस ट्रेन की लेंथ, इस ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस करते थे तो मिलता था रिलेटिव डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड करते थे, अगर सेम डायरेक्शन तो माइनस करते थे। वो एक केस अलग है। एक केस वो था जहां पर डिस्टेंस नहीं दिया है, जहां पर आपको स्पीड नहीं दिया है, सिर्फ टाइम दिया है, तब करना, वो भी मैंने केस सिखाया था। तीसरा केस ये है जब आपको बताया जा रहा है कि एक ट्रेन सवेरे निकलती, दूसरा दूर निकलती है, बताओ कितने देरी के बाद, नहीं कितने डिस्टेंस के बाद ये मिलेंगे आपस में। तो पहले यहां रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है। रिलेटिव डिस्टेंस यहां पर वही होगी जितना बीच में इनका गैप होगा, क्योंकि यहां पर ट्रेन की लेंथ नहीं दी गई है, जो गैप है वही यहां रिलेटिव डिस्टेंस है। तो यहां रिलेटिव डिस्टेंस हम 20 मानेंगे, 20, और रिलेटिव स्पीड क्या है, डायरेक्शन सेम है, दोनों में माइनस करेंगे, 50 में 40 माइनस करेंगे तो 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये इसका बनेगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बनेगा। तो यहां मैं लिखूंगा नीचे 10, तो इसका आएगा 2। व्हाट इज 2? दिस इज सिंपली इन आवर्स।
2 घंटे के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये ऊपर जो है ये 20 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये मिल जाएगा, मतलब 2 घंटे के बाद मिलेंगे, ये 2 घंटे के बाद मिलेंगे। मुझे बाद ये नहीं बताया गया, पूछा गया कितने घंटे के बाद मिलेंगे, मुझे पूछा ये गया है मियां बताओ कि शुरुआत से लेकर अब तक कितना डिस्टेंस रहेगा इनके बीच में। आप एक काम क्यों नहीं करते सर, ऐसा कीजिए ना, आप मिलना किसने है, मिलेगी ट्रेन बी, किससे, ट्रेन ए से, कार बी कार ए से, क्योंकि कार ए तो ऑलरेडी चल पड़ी है, मिलना उसे होता है जो बाद में स्टार्ट करता है। कार ए पहले है, कार बी अब आ रही है, जब ये अब आ रही है ना तो इसको कितना टाइम लगेगा, वो लगा हमने 2 घंटे के बाद मिलेंगे दोनों, लेकिन कितना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, तो मुझे पता है डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है, डिस्टेंस होता है बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड सी कितनी है, बोलो 50 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना लगा, 2 घंटे का लगा, आर आर कैंसिल होगा, 50 इंटू 2 कितना आएगा, बोलो 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर का फासला रहेगा, तब जाके ट्रेन भी कार ऐसे मिलेगी। वेरी सिंपल, शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके में मैंने आपको लॉजिकली समझाया। करना क्या होता है, सबसे पहले क्या किया, ये कार जो है ये चलती है बेटा आधा घंटा इससे आगे, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, आधे घंटे में 20 किलोमीटर, जो ये 20 किलोमीटर का फर्क है इसी को रिलेटिव डिस्टेंस कहा जाएगा। 20 को डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड से, दोनों की स्पीड को माइनस करना, माइनस कर कितना आया 10, तो 2 घंटे का सफर हो गया है, 2 घंटे का टाइम मिला है। यहां पर आप देखो, यहां पर देखो कार बी को कार ए से मिलना है, स्पीड कितनी है 50, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड टाइम, स्पीड 50, टाइम 2 घंटे, यानी कि 100 किलोमीटर का फासला रहेगा दिल्ली से शिमला के बीच में। दिल्ली से 100 किलोमीटर चलेंगे तो दोनों कारें आपस में मुलाकात करेंगी। ऐसा लाजवाब मैथ आपको मिल रहा है, यकीन माने मैं दिल से इसको पढ़ाता हूं, वो बहुत खूने जिगर निचोड़ के आपको पढ़ा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। थकते तो हम भी है बेटा, बस लेकिन मैं चाहता हूं इस कौम को वो अच्छा कंटेंट मिले जिसकी आपको तलाश रहती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि ये बहुत दूर तक आवाज पहुंचे, क्योंकि मैं आप पर पूरी मेहनत कर रहा हूं। अल्लाह जानता है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि आप बच्चे जो है वो फ्री पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑफलाइन से ज्यादा एनर्जी के साथ आप बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे दुआएं मिलती है और दुआओं की कीमत करोड़ों अरबों में भी नहीं हुआ करती है। बस आप दुआओं में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। एसएससी जीडी 2023 का सवाल कांस्टेबल का है। जरा देखिए सवाल कितना अद्भुत है, बहुत लाजवाब सवाल है। 2 ट्रेन जिसकी लेंथ दी गई है, एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ इतनी है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मिले हैं ये 15.9 सेकंड पे, तो बताओ टोटल कंबाइंड स्पीड कितनी है। हमें पता है मीटिंग टाइम होता है बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब आपको मैंने पढ़ाया था एक केस, जब ट्रेनों की लेंथ दी जाए वही उसका सम रिलेटिव डिस्टेंस होता है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना आएगा 257.5 प्लस 272.5 डिवाइड पे करेंगे रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हमें एक बंदे की स्पीड निकालनी हो तो कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें दूसरा पैरामीटर चाहिए। इसने इसीलिए पूछा कंबाइंड स्पीड चाहिए, एक की स्पीड एक्स मानो दूसरे की वाई मानो तो भी तो कंबाइन आएगी, क्योंकि अपोजिट में है ना, अपोजिट में कंबाइन ही होगा ना। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड अगर उसकी एक्स है इसकी वाई है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, तभी तो उसने कंबाइन लिखा हुआ है। और कितना बराबर आ गई 15.9 सेकंड के, राइट। अब एक काम करो, एक्स प्लस वाई कितना आएगा बोलो, 270 आएगा, 530 आएगा, ये डिवाइड करेंगे 15.9 से, ये आपको आएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। चेंज करो इसको किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर इज 120 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात खत्म, सवाल का जवाब ये। इसका आंसर 120 है, 100% करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र है, मैंने आपको ट्रेन प्रॉब्लम हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, हर तरह का सवाल जिसके आने के चांसेस है मैंने कराने की मुमकिन कोशिश कर ली। और बहुत खुशी की बात है, बच्चे हमारे लेक्चर्स को बहुत माइन्यूटली देखते हैं। अभी एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे लिखा था, सर कल आपने एक सवाल करवाया था, वहां हो सकता है कभी कभार फास्ट कैलकुलेशन में हो जाता है, 3800 को मल्टीप्लाई 5 से करना था, तो 50 से करना था, तो ये कितना बन गया हमारा, ये आएगा 2 0 आ गए, ये आएगा आपका 0, 4 आएगा, 15 + 19,000,
ये 19,000 आ रहा था इसका बात खत्म। तो यहाँ पर हमने शायद मतलब 20,000 लिखा था, तो ये कुछ थोड़ा सा एक माइन्यूट सा एरर होता है, इसको आप दरगुजर किया करें। और क्योंकि जब इंसान फास्ट कैलकुलेशन करता है ह्यूमन एरर हो सकता है कभी कभार, तो इस तरीके से चीजें आपने हमेशा नोट करनी है, बतानी है, और ताकि अपने आप को भी आप रेक्टिफाई कर सकें। और टीचिंग एक ऐसी है जो ना, ये हम एज ए स्टूडेंट ही है, हम कभी आपको सर मानते नहीं है, तो सीखने सिखाने की ये प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहां तक सारा आपको समझ में आ गया होगा लाजवाब तरीके से। हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, जिसकी बड़ी डिमांड है, बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं सर शुरू कीजिए शुरू कीजिए, मैंने कहा पता नहीं कौन सा टॉपिक है, परसेंटेज है। अब जब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वो परसेंटेज करेंगे। आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इसको अब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमें बस इन 2-4 दिनों के अंदर फुलफिल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें इसमें भरपूर साथ देंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हमारा और आपका निगहबान रहे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया शुक्रिया एंड शुक्रिया।